ओके, क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 8.1 का है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angle, बस यहां तक होगी राइट एंगल। आपको क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर राइट एंगल पे। तो शो आगे क्या करना है वो बाद में बताएगा। वो आगे बोला है, क्या बोला उसने, कहा है, उसने कहा है कि देन इट इज अ रोम्बस। तो एक क्वाड्रेटर मैंने बनाया, कैसा बनाया क्वाड्रेटर, रोम्बस टाइप का, क्योंकि हमें शो ही तो रोम्बस करना है। जो शो करना होता है उसी डायग्राम का आप ड्रॉ करोगे। समझ में आ गई इतनी बात। ट्राइंगल में आपको डायग्राम बहुत मिले थे, मतलब मैक्सिमम में ट्राइंगल चैप्टर किया डायग्राम आपको मिल रहे थे। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम चांस होता है, मतलब 50% होता है, 50% नहीं होता है। तो आपको इस वे में काम करना है कि आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो गिवन हमें क्या दिया, अगर दोबारा रीड करो तो कहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है मेरे इस क्वाड्रिलेटरल में, AC एंड BD, यही दोनों डायगोनल्स है ना, ठीक है। डायगोनल पहले क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस देखो AC ने ना BD को बाइसेक्ट किया होगा, BD को AC ने बाइसेक्ट किया, तो OD और OB हाफ हाफ डिवाइड हो गए। मैं ले सकता हूँ गिवन में, गिवन क्या लूंगा कि जो OD है वो इक्वल है OB के, एंड या फिर ओके। अब क्या लिख सकता हूं मैं, अब ऐसे बोल सकता हूं कि BD जो है वो AC को बाइसेक्ट किया है, BD ने AC को ऐसे करके, तो OA जो है OC के इक्वल होगा, है ना, OA इक्वल टू OC। तो डायगोनल बाइसेक्ट से क्या रिजल्ट मिला हमें, मैंने लिख लिया, ओके। एक बात और ये भी तो है, बाइसेक्ट जिस जगह पे कर रहा है वो पॉइंट पे, उस पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, मतलब राइट एंगल बाइसेक्ट, यहाँ पे 90 ले लूं मैं, एंगल AOB एंड एंगल AOB इक्वल टू 90। इतनी बात आ गई समझ में, ये गिवन डाटा है, ठीक है। एक लाइन से क्या डाटा निकला है देख लो, तो सारे होंगे ना 90। अब एक बात सुन मेरी, यहाँ 90 सिर्फ क्यों लिखा मैंने, ये एंगल क्या है, इस पे वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 हो गया। अगर इस हिसाब से देखूं तो ये एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों मिला के डिनर पेयर होगा, तो वो भी 90 हो गया। तो एक को लिखो यार, बाकी सारे अपने आप 90 हो गए। मुझे सबको लिखूंगा इतना टाइम थोड़ा है। जब मुझे एक बात पता है, कॉमन सेंस लगाया करो, ये 90 लिखा तो ये 90 अपने आप हो गया लीनियर पेयर। देखिए को लिखूंगा इतना टाइम थोड़ा है, एक एंगल को आप 90 ले दो ना तो सारे अपने आप 90 हो गए इसके अपने आप ही। वैसे तो हाँ 90 पर राइट राइट एंगल है, लेकिन चारों जगह 90 बन रहा है, लेकिन मेंशन एक ही करो। समझ में आ गई बात, मेंशन एक ही करना, ओके। देन इट इज अ रोम्बस। शो, शो क्या करना है हमें वो लिखते हैं, शो शो करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, लिखा था ना, हाँ रोम्बस, रोम्बस ABCD इज अ रोम्बस, ओके। इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर है अच्छे से। अब देखो सुनो, रोम्बस हमें शो करना है इस क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल को। भाई रोम्बस की डेफिनेशन क्या है तो मैं बताता हूँ, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal and diagonals bisect each other at right angle, ठीक है, at right angle। ये इसकी एक डेफिनेशन है रोम्बस की। तो भाई 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है वो तो हमें गिवन मिला है, पर हमारे पास किसकी कमी है, चारों साइड्स की इक्वल की ना। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना, क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन क्या था, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। अब बोलोगे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करें, एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स के जो पेयर है ना उसे इक्वल प्रूफ कर दो, इक्वल हो गया तो वो पैरेलल भी हो गया, तो इस तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ हो। इतनी बात आई समझ में। तो पैरेललोग्राम कैसे करें प्रूफ, मतलब कि अपोजिट साइड्स को इक्वल कैसे करें, मैं ये कहना चाहता हूँ AB को DC के इक्वल कैसे प्रूव करो। तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कमेंट कर दिया तो सीधी सीधी ले आऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, बिल्कुल आराम से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन तो शायद नहीं रखना। यस यस, यही तो खास बात है, बहुत ही आराम से होगा सॉल्यूशन। ट्रायंगल AOB लो,
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DO AOB लिया है तो DOC या फिर COB ले लेते हैं। चलो COB, ठीक है, ट्रायंगल से ले लिया हमने। ओके, अब मेरी बात सुन, इस ट्रायंगल का AO है ना, इस ट्रायंगल का है AO और इस ट्रायंगल का CO या OC गिवन है ना, गिवन है ना। ओके, और देखो, और इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OD गिवन है, देख लो कितना आराम से बन रहा है। और दोनों ट्रायंगल में वो एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 90 है। या तो आप वर्टिकल लेवल एंगल बोल सकते हो, तो लेना चाहो तो या 90 ले लो, तो मैं 90 वाले लेता हूँ। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ना, COD each are 90 each are 90। आ गया समझ में? यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है यार वर्टिकल अपोजिट एंगल, लेकिन हमें पता है 90 है तो 90 लिखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हाँ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल, साइड दोनों साइड के बीच वाला एंगल है, देखो ध्यान से एक बार दोनों ट्रायंगल का देखो ना, AO और OB के बीच में एंगल बना है, तो क्या बना, देयरफॉर ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD by side angle side congruence rule लिखना, ठीक है भाई। सीपीसी किसकी जरूरत है मुझे, क्यों मैं इतना मेहनत किया, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD आपस में इक्वल हो गया, CP समझ में आ गया, बात क्लियर है अच्छे से भाई। अब देखो, इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया यार, मैं आपको पता है ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला, मतलब कि अब मुझे तो BC इक्वल टू AB चाहिए ना, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं यही चीज वापस रिपीट नहीं करने वाला, मैं लिख लूंगा सिमिलरली। कुछ गलत बोलो तो बताओ, सिमिलरली कैसे लिख सकता हूँ यार, लिख सकता हूँ ना, जब मैं ये दोनों ट्रायंगल लूंगा तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल में OC इस ट्रायंगल में OA इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखने में व्यस्त ना होए कृपया करके यहाँ पे ध्यान दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट CBCD में CB इक्वल टू DA लिख सकता हूँ। तो दोबारा वो प्रोसेस से मत जाओ, प्रोसेस सेम ही है, ट्रायंगल का नाम चेंज होगा, मत करो इतना टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ लिख लो सिमिलरली, सिमिलरली क्या, सिमिलरली ट्रायंगल, या फिर CPC से निकालते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आपने वो करना ना DC यही तो दिक्कत है, ध्यान नहीं रहता है। थोड़ी देर पहले मैंने सारी बातें बताई कि क्यों मैं वो ऐसे लिख रहा हूँ। हम BC इक्वल टू AD करना है, सही कह रहे हो आप, नहीं BC DC। अबे रुक जाना, पहले ये वाला पेयर भी तो इक्वल लेने दे मुझे, वो पेयर नहीं इक्वल, दोनों साइड दोनों पेयर लूंगा ना उस साइड्स के। तो COB जो सिमिलरली ट्रायंगल COB इक्वल टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू AOD बाय रूल वही लगेगा, साइड एंगल साइड वाला ही लगेगा, ठीक है। और इससे मैं क्या निकाल दूंगा, इसके पहले कैसे क्या कॉन्ग्रुएंट वो नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया भाई, पॉइंट्स वैसे ही रहने वाले हैं, चीजें वही रहने वाली है, ऐसी एक साइड है, एक साइड और एक एंगल वाला यूज होने वाला, इसलिए मैंने नहीं किया, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा आप शॉर्टकट ले सकते हो। ओके, तो इस ट्रायंगल से मैं लेने वाला हूँ CB इक्वल टू इस ट्रायंगल से ये CB। तो भाई अब सुनो, इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकंड इक्वेशन, आपको इस साइड से इक्वल हो गए, बस अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ABCD is a पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम को पढ़ दिया मैंने, ऑपोजिट साइड इक्वल है ना,
पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब इक्वल है तो पैरेलल ले लो, वो दिक्कत वाली बात है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। कितनी बात आई समझ में, क्लियर है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अब हम निकलते हैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने में। या तो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ऊपर वाले दो ले लो, चलो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, उस दो ट्रायंगल कमेंट करके ए बी इक्वल टू ए डी निकाल लो कमेंट, ठीक है। सही समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा हूं मैं। ये दो ट्रायंगल इक्वल कमेंट। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। इस ट्रायंगल में भाई मेरे ओ बी जो है वो इक्वल है ओ डी के, बताओ B1 है, करेक्ट है। ओके, एंगल AOB जो है वो 90 है। AOB क्या है, 90 है। एंगल AOD भी 90 है। इट्स आर 90, करेक्ट है। इतनी बात आई समझ में। अब AO कॉमन है भाई, AO क्या है, कॉमन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड, therefore triangle AOB congruent to triangle AOD, y side angle side congruence rule। सीधी सीधी मुझे किसकी जरूरत है, एडजेसेंट साइड इक्वल करने की ना। यहां से निकाला मैंने AB और वहां से निकाला AD, YCB CD। दो इक्वेशन थे ना, इसको मानो थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से क्या हो सकता है, इक्वल है। चलो दिखाता हूं इक्वेशन मेरे पास। AB किसके इक्वल है, CD, ठीक है। AB AD के इक्वल है। जो AB है वो CD के इक्वल है, मतलब ऐसे से इक्वल हो गए। अभी मैंने AB को AD के इक्वल कर दिया पूरा। अब AD किसके इक्वल है, AD CD के इक्वल है। तो ये AB इसके इक्वल, AB इसके भी इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका मतलब चारों आपस में इक्वल। नहीं समझे, आया समझ में या नहीं आया समझ में, साइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि एक साइड जो था इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके भी है और ये इसके पहले से है, इससे चारों आपस में इक्वल होने का क्लियर नहीं हुआ आपको, आ गया समझ में। देख लो भी नहीं आया समझ लो। तो AB को हमने जैसे मैं समझाता हूं, देखो भूमिका जो है वो चक्षिका के इक्वल है, लेट्स ऐसे, ठीक है। फिर मुझे पता लगा कुछ टाइम बाद कि आदित्य चक्षिका के इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि आदित्य भूमिका के इक्वल भी है। समझ में आई कुछ बात, नहीं आई समझ में। और फिर पता लगा कि जो है ना आकर्षण वो भूमिका के इक्वल था, इतनी ये चारों आपस में इक्वल है। अब तो कुछ है ना आकर्षण, ठीक नहीं क्या है, आगे समझ में आपको, फिर मन में इक्वल। तो सब आपस में इक्वल हो जाओगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड we get AB equal to BC equal to CD equal to DA। AB equal to BC equal to CD equal to DA, चारों साइड इक्वल हो गए। Therefore ABCD is a rhombus। Finally ABCD is a rhombus। Again देखो ना, ये करना था एबीसीडी से रोमबस प्रूफ करना था ना, तो हो गया लास्ट के नहीं होते बस, दो हो गया आपका कंप्लीट। एबीसीडी इज द रोमबस। पता है ट्रायंगल जब तुम इनकी दे रहे तो बहुत आसान है, बस सबका डेफिनेशन आपको पता है रोमबस क्या है। रोमबस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोऑर्डिनेटर गिवन है, मुझे अगर शुरू में पेंटाग्राम गिवन दिया होता ना, बोलता इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, भाई बस ये काम करना था, ये वाला यहां से काम करना था, इतना सा काम करना था। पैरेललोग्राम करना पड़ेगा शुरू में मुझे, यहां तो पैरेललोग्राम प्रूफ का काम हो गया, मेरा प्रोसेस हो गया। पैरेललोग्राम देता तो बस ये प्रोसेस था, हो गया कुछ नहीं दिया पैरेललोग्राम, सिर्फ कोऑर्डिनेटर दिया है। यहाँ लिखा है लास्ट में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऐसे डायग्राम ऐसे आपने सबसे इक्वल किया है AB को, आपने AD को BC से किया है, AB को BC से नहीं।
ए बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए डी। पहले ना अपोजिट्स में आपस में इक्वल हुए, अपोजिट्स में। अब सुनो, थर्ड क्वेश्चन कहाँ लिया था मैंने, ये रहा। ए बी इक्वल टू ए डी भी हो चुका है, ए बी ए डी के इक्वल हो गया ए है। बी बी से नहीं तो चलो ए बी को बी से क्या नहीं मालूम पड़ेगा, ए बी को ए डी तो हो गया ना, और ए डी किसके इक्वल है देख के बताओ। तो मैं ये नहीं बोल सकती ए बी बी सी के भी इक्वल है। अब बोलो, आया ना, बस चलो करो।